साथियों नमस्कार। लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण आज एकदम बुनियादी शब्द बन चुके हैं। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमें संविधान दिया था और उस संविधान में आरक्षण को पिरोया था, तो उनका एकमेव उद्देश्य था सामाजिक न्याय। जो उपेक्षित, वंचित, गरीब ऐसे तबके हैं जिनको सही मौका सही समय पर नहीं मिला, जो प्रताड़ित हुए गए थे, उनको एक मौका दिया जाए शैक्षणिक और आरक्षण रोजगार में, ताकि वो अपने जीवन स्तर को सुधार के जो सामाजिक विषमता है उसको दूर किया जा सके। लेकिन आज जो ये नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें आरक्षण एक उपाय नहीं बल्कि एक अस्त्र के रूप में कई ऐसी पार्टियां, कई ऐसे नेता इसका उपयोग कर रहे हैं। साथियों, आरक्षण की मांग करना सभी का हक है, लेकिन आरक्षण की मांग करते करते उसको एक अराजकता के रूप में या एक भीड़ तंत्र के रूप में बनते देखा है हम लोगों ने। और ये भीड़ तंत्र किस तरीके से लोकतंत्र पे हावी हो जाता है और आम जनता को कितना इसका कष्ट और इसका तकलीफ भोगना पड़ता है, ये आप देख ही रहे हैं। शैक्षणिक और बाकी इतर प्रशासनिक व्यवस्था में क्या इसका दुष्परिणाम है, ये भी हम लोगों ने देखा है कि जिन परिवारों ने शुरुआती समय में आरक्षण का लाभ ले लिया, निरंतर उन्हीं परिवारों को ये लाभ मिलता जा रहा है। एक तरीके से एक नव लाभार्थी जो उपेक्षित समाज में से एक बनते हुए दिख रहे हैं। समाज का जो सही में निचला हुआ तबका है, वहाँ तक पर्कुलेशन आरक्षण का नहीं पहुँच पा रहा है, आरक्षण के फायदाओं का पहुँच नहीं पा रहा है निचले तबके तक। और जो एक बार उस क्रीमी लेयर जो बन गया है, वही बार बार उसका फ़ायदा उठाते हुए देख रहे हैं। इसके ऊपर भी जो लाभार्थी समाज है, साथ ही साथ शासन, प्रशासन, सरकार, इनको बैठकर इस जो एक कमी है हमारे आरक्षण व्यवस्था में, इसको सुधार कर जो सच में जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में मौका दिया जाना चाहिए, ताकि एक समृद्ध समाज बन। लेकिन इसको अगर पूरी तरीके से सबको सरकारी नौकरी के अगर लालच है और सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कभी संभव भी है। फिर इसके लिए एक ही तरीका है, कम्युनिज्म या तो डिक्टेटरशिप। कम्युनिज्म के अंदर सबके सब सरकारी नौकर होते हैं, उसके अंदर किसी से कोई भेदभाव नहीं है। आपकी योग्यता के हिसाब से सबको आरक्षण है, जो आपकी योग्यता रहेगी उसके हिसाब से सख्ती से आपको वो काम करने दिया जाएगा। और डिक्टेटरशिप में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें आपकी किसी भी भावना या किसी भी इच्छा का दमन करके आपसे ज़बरदस्ती जो काम कराया जाएगा वो आपको करना ही पड़ेगा। साथियों, जो ये साधन था एक साध्य को साधने के लिए, वो एक तरीके से एक शस्त्र बन गया है हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान के लिए, हमारी सामाजिक समरसता के लिए एक खतरा बन गया है। आरक्षण की मांग करना और जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कहना बहुत सरल है, लेकिन जिस जनता को हमें सेवा देना है उसको कब तक हम अयोग्य या तो कहें कि कम योग्य ऐसे लोगों को जिम्मेवारी देकर उनको थोपते रहेंगे उनके ऊपर। अंततोगत्वा उसका यही परिणाम आएगा कि हमें हमारे देश की आगे के भविष्य की पीढ़ी को जो एक विकसित भारत देश देना है, इसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी, यहाँ तक कि थम जाएगी। साथियों, इस विषय पे आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पक्षकार इस चैनल को। हम संवाद में सदैव आपसे बने रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।